नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में चरक संहिता के अंतर्गत सूत्र स्थान का जो छठा चैप्टर होता है अर्थात तस्याशीति अध्याय, जिसके अंतर्गत हम लोग कहीं ना कहीं जो कि जितने भी ऋतुएं बताई गई है ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक करके एक एक प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न बने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं बताई गई है। एक वर्ष का मतलब संवत्सर, संवत्सर बोलते हैं एक वर्ष को। कितनी ऋतुएं बताई गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा 3, 4, 5, 6। जैसा कि जानते हैं हम लोग ऋतुओं की संख्या कितनी होती है, एक वर्ष में 6 होती है। कौन कौन सी? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो सही जवाब होगा 6, अर्थात डी ऑप्शन सही है। एक वर्ष में या एक संवत्सर में कितनी ऋतु होती है, संख्या 6 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हो आपके सामने कि आदान काल की ऋतुएं हैं। आदान काल की ऋतुएं हैं तो कौन कौन सी ऋतुएं आदान काल की होती है, तो यहाँ देखेंगे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म सभी। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो सीक्वेंस बताया गया है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तो शुरू की 3 जो ऋतुएं होती हैं वो आदान काल की ऋतुएं होती हैं। बाकी अंत की 3 ऋतुएं कौन सी होती है, वो विसर्ग काल की ऋतुएं होती है। तो आदान काल की ऋतुएं तीनों हैं, अर्थात शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ऑल ऑफ दी सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। विसर्ग काल की ऋतु नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आदान काल ऋतुएं कौन कौन सी थी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म थी। इसका मतलब वर्षा, शरद, हेमंत विसर्ग काल की ऋतु होती है। यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो जो ऋतु आदान काल की होगी वो विसर्ग काल की नहीं होगी। देखेंगे वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो हम लोगों ने देखा कि वर्षा, शरद, हेमंत तो किसकी हो गई, विसर्ग काल की हो गई। लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, नहीं है मतलब ये शिशिर जो होती है किसकी है, आदान काल की है। अतः सही जवाब होगा डी। यहाँ पर शिशिर जो है विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे यहाँ पर कि शिशिर ऋतु एवं हेमंत ऋतु में प्राणियों का बल होता है। शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में प्राणियों का बल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बल का प्रमाण बोला गया है, पर्टिकुलर किस ऋतु में प्राणी व्यक्ति अधिक खाना खाता है, अधिक बलवान होता है। देखते हैं कि वो है आपका ठंडी की ऋतु अर्थात शीत ऋतु, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में। तो यहाँ पर श्रेष्ठ बल होता है, तो दुर्बल है, मध्यम है, श्रेष्ठ। सही जवाब होगा श्रेष्ठ बल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हो, ज्वंताक स्वेद का वर्णन किस ऋतुचर्या में आया है, अर्थात किस ऋतु में ज्वंताक स्वेद का जिक्र आया है, वर्णन आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे ज्वंताक स्वेद है, अर्थात जो हम लोग आग किस महीने में तापते हैं, किस ऋतु में तापते हैं, ये ध्यान। स्वेद का मतलब होता है स्वेदन, स्वेदन का मतलब उसमें अग्नि का सेवन किया जाता है। देखेंगे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत। तो देखेंगे हेमंत अर्थात जो शीत ऋतु होती है उसमें यूज किया जाता है हेमंत में। तो ज्वंताक स्वेद का वर्णन हेमंत ऋतुचर्या के अंतर्गत आया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बमन आदि पंचकर्म का विधान आया है, अर्थात किस ऋतुचर्या में बमन आदि पंचकर्म का विधान आया है। तो यहाँ देखेंगे शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो सही जवाब आपका है बसंत ऋतु में जो भी बमन आदि पंचकर्म की क्रियाएं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न देख रहे होंगे, वातादि दोष अर्थात त्रिदोष का प्रकोप किस ऋतु में होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा था किस ऋतुचर्या के अंतर्गत तीनों दोषों का प्रकोप होता है एक साथ। तो देखेंगे ऑप्शन आपके सामने है शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो सही जवाब है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु को बोला गया सर्वदोष प्रकोपक ऋतु बोला गया है। क्या बोला गया है, सर्वदोष प्रकोपक ऋतु, अर्थात सभी दोष उसमें प्रकोपित होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग किस ऋतु में खाने पीने के सभी चीज़ों में शहद अर्थात मधु मिलाकर सेवन का विधान बताया गया है। अर्थात जो मतलब पर्टिकुलर ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें खाने पीने की हर एक चीज़ में हम लोग को बोला जाता है कि आप शहद के साथ जरूर सेवन करें। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है शिशिर, दूसरा है बसंत, तीसरा है ग्रीष्म, चौथा है वर्षा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस ऋतु में तीनों दोष का प्रकोप बोला गया है, सभी दोष प्रकोपक ऋतु वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु में सभी दोष का प्रकोप है, इसलिए वर्षा ऋतु में ही खाने पीने की सभी चीज़ों में शहद मिलाकर सेवन करने को बोला गया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग, हंसोदक का वर्णन किस ऋतुचर्या में आया है।
थ्योरी में हम लोगों ने हंसोदक का डेफिनेशन देखा था कि हंसोदक जल क्या होता है, किस तरह से यूज होता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये हंसोदक का जो वर्णन है या रेफरेंस है किस ऋतुचर्या अर्थात किस ऋतु के अंतर्गत बात किया गया है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। हंसोदक किस ऋतुचर्या के अंतर्गत है, तो यहाँ देख रहे होंगे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, शरद। तो यहाँ सही जवाब है शरद ऋतु जो है। शरद ऋतु में इसको याद रखिएगा, शरद का हंस, शरद का हंस, हंस, शरद का हंस। शरद नाम का कोई बंदा था, व्यक्ति था जो कि हंस का पाला था, हंस को पालता था, इसको बोलते हैं हंसोदक, शरद का हंस, याद रहेगा। उसको देखेंगे हंसोदक का प्रयोग किया जाता है। हंसोदक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? स्नान के रूप में, पान के रूप में, अवगाहन के रूप में, या सभी के रूप में? तो स्नान जान ही रहे हैं, पान मतलब पीने के रूप में, अवगाहन मतलब टब बाथ, अवगाहन मतलब टब बाथ, टब बाथ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका प्रयोग सभी के रूप में किया जाता है, स्नान, पान, अवगाहन सभी के रूपों में किया जाता है। इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।